आओ भाई, भारत की एक खबर दिखाता हूँ आप लोग को। नमस्कार। गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए। उसके बदले में हमने टिकटॉक समेत चीन के 200 ऐप बैन कर दिए थे। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम घूमने गए हमारे 27 भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बदले में हमने पाकिस्तानी सरकारी एक्स अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया और 16 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए। अब लाल आंख वाले साहिब जी को अपना नाम नरेंद्र की जगह बैनेंद्र कर लेना चाहिए। दोस्तों, इनसे अच्छी तो इंदिरा गांधी थी, औरत थी, 56 इंच का सीना नहीं था, खुद को शेर चीता भालू नहीं कहलवाती थी, लेकिन पाकिस्तान से बांग्लादेश छीनकर नया देश बना दिया था। पाकिस्तानी सेना को घुटनों के बल बिठाकर सरेंडर करवाया था। पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरा, सिर्फ भारत ने ये कहा कि पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। भारत के लोगों को पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा। बस इतने में ही पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपने 130 परमाणु बम नींबू मिर्च लटकाने के लिए नहीं रखे, हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे। नागरिक हमारे मरे, खून हमारे लोगों का बहा और युद्ध की धमकी भी हमें ही मिल रही है। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी को सुनिए, फिर आगे बात करती हूँ। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। हमने क्या धमकी दी? हमने कहा कि तुम्हारा पानी रोक देंगे, वो भी झूठ कहा। हमारे पास पानी रोकने का कोई बड़ा सिस्टम अभी तक है ही नहीं, उससे बनने में कम से कम 10 साल लगेंगे। जो शाहिद अफरीदी यह कह रहा है कि भारत की सरकार ने खुद अपने ही नागरिक मार लिए और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, उसके साथ भारत सरकार के गृह मंत्री का लड़का क्रिकेट देखता है, भारत सरकार के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री क्रिकेट देखते हैं और ये लोग दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान उसका सबसे अच्छा मित्र है, इसीलिए युद्ध के समय वो पाकिस्तान की रक्षा करेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो चीन चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल यह है कि पिछले 11 सालों में हम अपना एक भी पड़ोसी ऐसा क्यों नहीं तैयार कर पाए जो ये कहे कि पाकिस्तान पर चढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि हम इतने सालों में अपनी छवि दबंग वाली क्यों नहीं बना पाए। हम ऐसी छवि क्यों नहीं बना पाए कि हमारे सामने हमारे दुश्मन का साथ देने की हिम्मत कोई पड़ोसी देश सपने में भी नहीं कर पाता। दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया, विपक्ष के सामने अपना खौफ बनाया, लेकिन बतौर सरकार पड़ोसी मुल्कों में अपना खौफ पैदा करने में नाकाम रहे। और यही वजह है कि आज भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए खुली पेशकश कर रहा है। लेकिन भारत का कोई भी मित्र देश ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत के मित्र देश आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी देश पर चढ़ाई करने के लिए अपनी तरफ से कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान भले ही भूखा मर रहा हो, भले ही चीन की नजर पाकिस्तान के संसाधनों पर है, इसीलिए उसका सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन खुलेआम भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री वान ने पाकिस्तान का सपोर्ट करने की बात कही है। मैं गोदी मीडिया की तरह आपको हवा में कुछ नहीं बताती दोस्तों। जैसे गोदी मीडिया ने बिना सिर पैर की बात फैलाई कि भारत ने सिंधु का पानी बंद कर दिया, अब पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। झूठ है ये। भारत की सरकार ने कोई पानी बंद नहीं किया है, ना ही बंद कर सकती है अगले 10-20 साल तक। मोदी ने अब तक नहीं कहा कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। मोदी ने ये कहा कि आतंकवादियों को वो कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ भारतवासियों की इच्छा यही है। कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों खुलकर पाकिस्तान से मैन टू मैन बात नहीं करते? बिरयानी खाने खुद पहुंच जाते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों सीधा चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं? अब फोन का बैलेंस खत्म हो गया है क्या? दरअसल दोस्तों, पिछले 11 सालों में बहुत सी चीजें बदली हैं। अब साहिब को पाकिस्तान पर हमला करने की अनौपचारिक इजाजत अपने उद्योगपति मित्रों से लेनी पड़ेगी। वहां पूछना पड़ेगा कि भैया, अगर आपके शेयर ना गिरे तो मैं जरा पाकिस्तान पर हमला कर लूं।
अब देश की भावनाओं से ज्यादा धन्ना सेठों के धंधों को देखना पड़ेगा। इस स्थिति पर देश को पहुंचा दिया गया है। एक मूवी का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ, उससे आप और सटीक समझ पाएंगे कि नेताओं ने कैसे कश्मीर को इस्तेमाल किया है। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। गोदी मीडिया और भाजपा मिलकर देश को केवल बेवकूफ बनाते हैं। भाजपा ने पिछले 11 सालों में जो किया वो सब अपने लिए किया, अपनी पार्टी के लिए किया। अगर हमारी विदेश नीति धांसू होती तो हम आज पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घुस कर मारते, लेकिन वैसा नहीं हो सकता। भाजपा ने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पिछले 11 वर्षों से और उसके पहले से भी केवल हिंदू मुसलमान किया। अब जब लाल आंख पाकिस्तान को दिखाने की बारी आई तो मोदी सर्वदलीय बैठक तक से भाग खड़े हुए। वीडियो खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ उस औरत की कहानी जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ना इंदिरा गांधी नाम की वो औरत 56 इंच की छाती वाला प्रोपेगेंडा फैलाती थी, ना उसे बचपन में मगरमच्छ के दांत गिनने का शौक था, ना वो डंकापति थी, ना वो नॉन बायोलॉजिकल थी, ना वो विष्णु का अवतार थी, ना वो भाषणों में पाकिस्तान को धूल चटा देने की बकलोली करती थी। वो लाल पीली नीली आंखों की बात भी नहीं करती थी, फिर भी पाकिस्तान को घुटनों पर बिठाकर रहम की भीख मंगवाकर सरेंडर करवाया था। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम का नया देश बना दिया था। बहुत बातें करने वाले मोदी नया जिला तक नहीं बना पाए, सिर्फ अपने ही देश के जिलों के नाम बदल रहे हैं। दोस्तों मसला ये था कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पाकिस्तानी सेना ने बंगाली आबादी पर भारी अत्याचार किए, जिसके कारण लाखों शरणार्थी भारत में आए। इंदिरा गांधी ने इसे मानवीय रणनीतिक संकट के रूप में देखा। इंदिरा गांधी ने वैश्विक मंच पर पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने विश्व नेताओं से समर्थन मांगा और भारत की स्थिति को मजबूत किया। भारत सोवियत मैत्री संधि जो अगस्त 1971 में हुई थी, उसने भारत को सामरिक लाभ दिया। भारतीय सेना जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरी। मुक्ति वाहिनी जो कि बंगाली गुरिल्ला लड़ाकू थे, उनके साथ मिलकर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से हमले किए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भारत पर हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने पूर्ण युद्ध शुरू किए। पूर्वी मोर्चों पर भारतीय सेना ने ढाका की ओर से तेजी से कूच किया। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने ढाका पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AK न्याजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। यह ऐतिहासिक घटना ढाका के रमना केस कोर्स में हुई थी। इंदिरा गांधी ने साहसिक निर्णय लिए, सेना को पूर्ण समर्थन दिया और वैश्विक दबाव, विशेष तौर पर अमेरिका के दबाव को नहीं माना। उनकी कूटनीति और उनका दृढ़ नेतृत्व ने भारत की जीत को सुनिश्चित की और बांग्लादेश के निर्माण में मदद की। इंदिरा गांधी की रणनीतिक दृष्टि, सैन्य समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण को संभव बनाया, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक विजय थी। आज की तरह नहीं है कि विदेशों में डंका बजाने का ढोल 11 साल से बजाया जा रहा है, लेकिन हमारे ही नागरिकों की हत्या के बाद हमारी सरकार पाकिस्तानी YouTube चैनल बैन कर रही है, पाकिस्तानी सरकार का ट्विटर बैन कर रही है। यह है हमारा बदला, यह है आतंकियों को करारा जवाब। ऐसे सशक्त भारत ने सिखाया भूखे नंगे पाकिस्तान को सबक। अगर ये पाकिस्तान को जवाब है, अगर ये आतंकवादियों की कमर तोड़ने का तरीका है, तो उद्योगपति सेवक जी, परम नॉन बायोलॉजिकल जी, डंकापति महोदय, आप कुर्सी से उतर जाइए। किसी योग्य व्यक्ति को वहां बैठने दीजिए जिसका हृदय अपने नागरिकों के लिए धड़कता हो। आप जाइए और रैलियां कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अपनी प्रज्ञा के साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।